हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में आए हुए मैथ्स के पीवाईक्यू और ये इसका पार्ट 4 है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आया है आपका पटवारी 2017 के एग्जाम में कि क्या बोल रहा है हमको कि निम्न समानांतर चतुर्भुज में BAC, मतलब ये BAC की वैल्यू हमको निकालना है, मतलब हमको ये वाला एंगल निकालना है कि ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, ये वाला एंगल क्या होगा। तो देखो, मैं आपको पिछले जो हम लोग देखे थे पार्ट, उसमें मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताया था ना कि मान लो ये रेखा L है और ये रेखा M है। इस रेखा को अगर यहाँ से एक रेखा N काटती है, जब ऐसा होता है तो अगर यहाँ पे एंगल x बन रहा है तो इसी का जो ये अपोजिट एंगल होता है ये भी एंगल x होता है। ये बात मैं आपको बताया था ना। तो देखो यहाँ पर से हम यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं। एक इसका और है ना कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट और ये है इसका कि जैसे देखो ये एक रेखा गई यहाँ से, ये इसको बढ़ा दो आप थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बढ़ गई रेखा, फिर इस रेखा को आप यहां से बढ़ा दो, ये बढ़ गई। अब देखो ये एक्स एक्स आप सीख गए ना, अब इसको भूल जाओ, अब इस एक्स एक्स को सीख भूल जाओ आप। अब आप एक चीज याद रखो, अगर कोई रेखा ऐसे गई है, ये एक दूसरी रेखा है, ये हो गई एल, ये हो गई एम, इसको याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इसको अगर मैं यहाँ से काटता हूँ, देखो ये ऐसे ही नहीं दिख रहा है, ये ऐसे ही दिख रहा है ना। तो जब यहाँ का जो एंगल बनेगा, मान लो यहाँ पे अगर एंगल x बन रहा है तो उसके अपोजिट में जो यहाँ का एंगल होगा ये भी एंगल x होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ये एंगल 40 है तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल भी 40 बन जाएगा, 40 बन जाएगा ना। तो देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एंगल BAC पूछ रहा है। तो इसके मुताबिक हमको एक चीज पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर के सारे कोण का टोटल क्या होता है, क्या होता है बताओ, 180 होता है। तो देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। तो देखो यहाँ पे A कितना है, A हमको निकालना है। यहाँ पे B कितना है, B 60 डिग्री है। C कितना है, C 40 डिग्री है। यहाँ पे 180 डिग्री है। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। और उस 100 डिग्री को जब आप 80 डिग्री से माइनस करोगे 180 डिग्री से, तो आपके पास x डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आया आपका CGPSC प्री 2014 में। देखो क्या बोल रहा है कि किसी मीटिंग के अंत में सभी उपस्थित व्यक्ति आपस में एक बार हाथ मिलाते हैं। मतलब मान लो अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग सब आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ये बोल रहा है। कुल 15 बार हाथ मिलाए गए। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या, इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखो। देखो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए हैं, 15 बार हाथ मिलाए गए हैं। तो देखो n, और जो देखो जैसे मैं हूं, मान लो जैसे मैं हूं या फिर आप हो, हम सबसे हाथ मिलाएंगे लेकिन खुद से तो हाथ नहीं मिलाएंगे ना, खुद से हाथ नहीं मिलाएंगे ना। तो यहां पर से आप एक घटा दो, n सॉरी एक घटा दो यहां से, क्योंकि हम खुद से तो हाथ मिलाएंगे नहीं। तो n माइनस 1 अपॉन में लाओ 2, कितना हुआ और कितने बार हाथ मिलाए गए हैं, 15 बार। तो 15 को आप यहां रख दो। यहां से आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, n माइनस 1, और ये 2 जब ऊपर जाके इससे इनटू होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखो इसको और इसको, या तो मैं इसको इससे अंदर इनटू कर दूं n स्क्वायर माइनस n करके, फिर ये 30 को अंदर लेके पूरा n का स्क्वायर निकाल के सॉल्व करूं, या तो वो मैं कर सकता हूं। या तो आप एक काम करो ना, आप सीधे सीधे ऑप्शन में रखो ना। देखो अगर आप यहाँ 5 रखोगे, अगर आप यहाँ 5 रखोगे और ये 5 में से एक घटेगा तो हो जाएगा 4, तो इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा, 20। तो ये तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। आप सीधे ऑप्शन रखो, आप यहाँ पे 6 रखो तो ये हो जाएगा, एक मिनट, आप यहाँ सीधे 6 रख दो n की जगह। तो n की जगह जब आप 6 रखोगे तो यहाँ पे 6 से माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 5, और ये इक्वल टू में यहाँ पे 30। तो आपका n का वैल्यू आ गया ना, n का वैल्यू क्या है, 6। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कई बार हमको ऐसे ऑप्शन से भी बनाना पड़ेगा ताकि हमारा समय बचे, समय बचे और हम बाकी से थोड़ा सा आगे रहे, है ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपका आ गया 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, और इन सब का जो लिंक रहेगा ना प्लेलिस्ट का पुराने, उन सबको भी मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो ये क्या बोल रहा है, सीजी व्यापम CROS एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया है कि यदि
ए और बी दोनों विषम संख्याएं हैं, तो निम्न संख्याओं में से कौन सा सम संख्या होगा? देखो ए मान लो आप विषम संख्या मान लो 3 नहीं 1 मान लो, ए मान लो आप 1, बी मान लो आप 3, दोनों विषम संख्या हो गई। अब देखो ए बी का इंटू दिया है, अगर मैं ए बी का इंटू और इन दोनों का इंटू करूंगा तो क्या आएगा 3, तो विषम ही रहेगा, तो वो तो नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या दिया ए बी का टोटल, तो देखो जब मैं इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा 3, जब मैं टोटल करूंगा तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 तो सम संख्या हो गई ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आप रखो 4 1 5 हो जाएगा तो भी विषम है, यहाँ पे इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 3 और प्लस 2 हो जाएगा 5, तो यही हमारा सम संख्या निकल के आएगा कहाँ पे। और वैसे भी एक बात को आप हमेशा याद रखना कि दो विषम संख्याओं का टोटल हमेशा आपका सम संख्या होता है। देखो जैसे मान लो आप एक विषम संख्या 13 है और एक विषम संख्या 27 है, तो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 40, सम संख्या हो गई ना। तो ये सब छोटे छोटे लॉजिक रहते हैं जो हमको पता होने चाहिए, हमको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप डेली आप इसको कवर करोगे PYQ को, तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे और आपको मैं कवर करा दूंगा, उसका टेंशन आप मत लो। देखो सीजी व्यापम PDO एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की निश्चित समय पर छाया लंबाई है 7.2 मीटर। तो देखो, अरे सॉरी, देखो खंबा कितना बता रहा है, खंबे की लंबाई 6 मीटर बोल रहा है और छाया की लंबाई कितनी बोल रहा है उसके, छाया की लंबाई 7.2 मीटर बोल रहा है, 7.2 मीटर बोल रहा है। हमको निकालने क्या बोल रहा है, यदि उसी समय एक अन्य खंबा की छाया की लंबाई 27 मीटर है, अगर छाया की लंबाई 27 मीटर है तो दूसरे खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। देखो आप एक बात बताओ, आपके पास छाया दिया है ना, तो अपन छाया से कंपेयर कर लेते हैं ना यार। देखो 6 मीटर ऊंचा खंबा है, 7.2 मीटर छाया बन रही है, तो अगर मैं 7.2 से 6 मीटर के खंबे को डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे एक की वैल्यू हो जाएगी, 1 मीटर छाया की वैल्यू कितना ओरिजिनल खंबा है, हमको ओरिजिनल खंबा निकालना है। तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी उसको अगर अपन 27 की छाया मीटर से अगर इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ 10 और ये यहाँ पे पॉइंट कट गया, पॉइंट कट गया। अब देखो ये कैसे कट पाएगा, ये कट जाएगा इससे 12 बार में, ठीक है। फिर ये कट जाएगा 3 से 4 बार में और ये कट जाएगा 3 से 9 बार में, ये कट जाएगा 2 से 2 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया 45 और नीचे क्या है 2। हाँ देखो 45/2 हुआ, जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं 22.5 मीटर, 22.5 मीटर। तो देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते आ रहा है तो आपसे आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सहायक संपरीक्षक 2013, एक विद्यार्थी अपने 3,000 रुपए स्कॉलरशिप का 30% भोजन में, 35% शुल्क में और 25% मनोरंजन में खर्च करता है। यदि वह शेष राशि का 10% दान में खर्च करता है तो उसकी एक माह की बचत क्या होगी? ठीक है, तो देखो स्कॉलरशिप कितनी है उसकी, स्कॉलरशिप है 3,000 रुपए, एक्सपेंस कितने हैं इसके 30% भोजन में, एक मिनट ना, फूड में, एक मिनट, एक्सपेंस कितने हैं इसके, फूड में हो गया 30%, फिर दूसरा क्या है शुल्क में, फीस में हो गया कितना हो गया फीस में 35%, और फिर क्या है मनोरंजन में मतलब इंटरटेनमेंट में हो गया 25%। तो टोटल इसका एक्सपेंस कितना हो गया, टोटल एक्सपेंस इसका 90% हो गया, टोटल एक्सपेंस 90% हो गया। बचा कितना, 100% अगर स्कॉलरशिप है तो बचा कितना, जो बचा मतलब रेस्ट, ये कितना है, ये 10% बचा। अब हमको क्या बोल रहा है 10, यदि वह है शेष राशि का 10% दान करता है, तो शेष राशि कितनी है, देखो 3,000 का 10% निकालोगे तो 300 है शेष राशि, इसका 10% दान कर रहा है, डोनेशन कर रहा है 10%, तो कितना डोनेट कर देगा 30 रुपए, तो मतलब बचा कितना, सेविंग कितनी हो गई 270 रुपए। कैसे, बची राशि 300 है, 300 में से 10% दान किया है मतलब 30 रुपए, तो बचा सेविंग कितना हो गया
270 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटवारी 2016 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2016 पटवारी में कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 36% होने चाहिए। एक छात्र को 13% अंक प्राप्त हुए और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितना है? देखो हमको एक बात बता रहा है ना कि 36% पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क्स है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, उसको मिला कितना? 113 नंबर मिला, वो फेल कितने नंबर से हो गया? 85 नंबर से, मतलब 85 नंबर और आता उसको तो पास हो जाता वो। तो भाई जब मैं इसको मैं 85 को ऐड कर दूंगा तो यही तो 36% निकल के आएगा टोटल मार्क का, यही निकल के आएगा ना। तो देखो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आई, यहाँ से आया 8, यहाँ से आया 9, यहाँ से आया 1, 198 नंबर। 198 नंबर, 36% की वैल्यू 198 नंबर है। तो जब इस 198 को, एक मिनट लिख देता हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। 36% ऑफ टोटल मार्क, टोटल मार्क्स। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस 198 नंबर को 36 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को 1% की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, एक यूनिट की। और पूर्णांक के लिए मैं इसको 100 से इंटू कर देता हूँ, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो देखो ये कितने बार में जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट कट रहा है क्या? ये जाएगा 36, डायरेक्ट रहने दो। देखो ये कितने बार में गया, ये गया 3 से कटेगा ना, एक बार में, 2 बार में, ये गया 6 बार में, 6 बार में, ये गया, किससे काटोगे इसको? 6 से काट दो, 2 बार में जाएगा, ये जाएगा 1 बार में, 1 बार में। इस 2 से इसको काट दो आप 50 बार में, तो आपका पूर्णांक क्या निकल के आ जाएगा? पूर्णांक आपका निकल के आ जाएगा हमारा 550। कितना निकल के आएगा? 550 मार्क्स, 550 मार्क्स। तो किस ऑप्शन में बताओ? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि छात्रावास अधीक्षक 2014 में क्वेश्चन आया है। देखो ये पॉइंट के जो क्वेश्चन रहते हैं इससे डरा मत करो, इसमें आपको कैलकुलेशन करना है, बस इजी कैलकुलेशन की, जितना ज्यादा इजी आप कर सकते हो। क्या बोल रहा है? 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, देखो 0.03 का 5% बोल रहा है, तो सीधे यहाँ पे 100 लगा दो, इक्वल टू इसका कितना प्रतिशत होगा बोल रहा है, तो 0.05 का कितना प्रतिशत होगा बोल रहा है, तो x ले लो, प्रतिशत के लिए नीचे 100। तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो सबसे पहले इस पॉइंट को काटो, इस पॉइंट को काटोगे तो यहाँ पे 100 बढ़ गया, इस पॉइंट को काटोगे तो यहाँ से क्या बढ़ गया, तो अभी देखो ये 100 से ये 100 कटा, ये 100 से ये 100 कटा, ये तो 5 है ना, ये 5 है, ये 5 कट गया यहाँ से, ये 5 कट गया यहाँ से। तो क्लियर कट आपके पास वैल्यू क्या निकल के आ गई? x की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 3। तो 3% आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। देखो अगर आप पॉइंट से नहीं काटते तो आप उसको कैलकुलेशन करते बैठते रहते हैं, तो हमको इजी बनाना ना, हमको अपने लिए चीजें हार्ड नहीं करना है, चीजें हार्ड नहीं करना है, क्योंकि व्यापम वैसे भी आंसर विलोपित करके हमारे लिए हार्ड कर ही देता है। तो हमको अपने लिए इजी रखना है चीजों को। हम लोग रीजनिंग के पीवाईक्यू भी देख रहे हैं ना, उनके लिए भी जरूर आप चैनल के पेज पे आइएगा, शिवनाथ सीजी व्यापम हब। देखो पटवारी 2016 में क्वेश्चन आया, पिछला छात्रावास अधीक्षक का था 14 का। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब आप यहाँ फिर डर गए हो, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट देख के, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। आप यहाँ फॉर्मूला खोलो ना यार, ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा पूछा है। तो हम क्यों सॉल्व करें लंबा चौड़ा, हम यहाँ पे रखेंगे, फिर हम उसको स्क्वायर बनाएंगे, जीरो को निकालेंगे वैल्यू, कोई मतलब नहीं है। इसको खोलो, देखो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बना, ये माइनस, यहाँ पे माइनस का है ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हुआ। अब आप देखो जब इस माइनस को आप ब्रैकेट में लेके जाओगे अंदर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, माइनस खोले ना, यहाँ पे अंदर गया तो ये प्लस माइनस में हुआ, फिर ये प्लस माइनस में हुआ, और ये माइनस प्लस में हो जाएगा 2ab। देखो माइनस बी से प्लस बी कटा, प्लस माइनस, माइनस ए स्क्वायर से कटा प्लस ए स्क्वायर, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 4ab। अब देखो खेल, 4ab की वैल्यू हमको निकालना है, ए ये है बी ये है, तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 0.002 और बी की वैल्यू क्या है 0.002,
3। तो देखो मैं इसको नीचे 100 लगा के ही बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको नॉर्मल बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ से 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, सिंगल सिंगल डिजिट है ये सब। तो देखो 4 दूनी 8, 8 तिहाई 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 है ना, और 2 जीरो टोटल 4 जीरो। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, पॉइंट के बाद 4 जीरो 24। आंसर नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो पटवारी में इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए केवल क्योंकि फॉर्मूला बेस है, और जिसको फॉर्मूला बेस नहीं आएगा वो घुमाते रह जाएगा। ये क्वेश्चन बनता है पीडीओ 2015 में। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि ये इक्वल टू पूरा ये है तो ए अपॉन बी का मान क्या होगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। देखो 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए, ये हुआ यहाँ पे, ये इक्वल टू में है। इक्वल टू में क्या है, 0.04 नहीं है, 0.4 इंटू 0.04, और यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर बी, रूट के अंदर बी। अब आप एक चीज देखो, ये रूट के बाहर का हिस्सा है, मैं इसको रूट के बाहर कर सकता हूँ। तो देखो 0.04, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ ना बस, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, नहीं तो आप पेपर में इसको ऐसे ही सॉल्व कर दोगे अगर आपको आते रहेगा तो। ये इसका रूट अपन अलग कर दिए, तो ये कितना होगा, 0.4 इंटू 0.04 इंटू। अब देखो वैल्यू हमको क्या चाहिए, ए बटे बी चाहिए, तो इस बी रूट को अपन इसके नीचे ले आते हैं। तो यहाँ ए अंडर रूट ए अंडर रूट बी, इसको अपन ऐसे ले आए। तो ऊपर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0.4 इंटू 0.04 अपॉन ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, 0.04 इंटू 0.4। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे एक रूट है, यहाँ पे एक रूट है, तो अपन दोनों तरफ क्या कर देते हैं, रूट दोनों तरफ करेंगे तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस हो गया। कोई भी चीज हम दोनों तरफ करते हैं तो, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो अंडर रूट से जब ये निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए बटे बी जो हमको चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 0.04 स्क्वायर में, इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, 0.04 इंटू 0.4। अब आप एक चीज देखो, जो नीचे वाली वैल्यू है वही तो ऊपर वाली वैल्यू है। ये देखो, ये यहाँ पे है और यहाँ पे, इंटू में तो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाली वैल्यू स्क्वायर में है। तो आप काटो ना इसको, ये कटा, ऊपर 2 है ना तो 1 बचा, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई, हमारे पास निकल के आया ए बटे बी 0.4 इंटू 0.04। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई, आई कि नहीं आई बताओ, आई ना। तो क्या आया हुआ, ए इक्वल टू ए अपॉन बी इक्वल टू, ये 1 0 है, ये 4 है, 4 दूनी 16 हो गया, पॉइंट के बाद 1 0 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है ये बनाने में आपको लेंदी लग रहा है, लेकिन आप पेपर में देखोगे तो आप डायरेक्ट यहीं से काट के बना दोगे क्वेश्चन से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि सहायक संपरीक्षक 2013 क्वेश्चन है ये। पिछला क्वेश्चन किसका था, पीडीओ का। देखो ए बी और सी ने संयुक्त रूप से व्यवसाय का आरंभ किया है। ए बी से 3 गुना पूंजी निवेश करता है, ठीक है, तथा बी ने सी की अपेक्षा 2/3 मतलब यहाँ पे 2/3 का रेशियो का लोचा होगा निवेश किया। साल के अंत में 660 का लाभ मिला, उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे ना एक्स लेके मानूंगा ना, अगर मैं सी को एक्स मानूंगा और बनाऊंगा तो पक्का मैं यहाँ पे फंसूंगा कैलकुलेशन में। तो मैं काम करता हूँ, जब मेरे को पता है कि 2/3 मेरे पास आने ही वाला है, तो मैं 300 ले लेता हूँ ना, क्योंकि 300 तो कट जाएगा ना 3 से। देखो 2/3 है ना, 3 से कट जाएगा 300, तो मैं सीधे सीधे मान लेता हूँ कि सी इक्वल टू 300 रुपए, क्योंकि सी ही बेस है ना इसलिए। अब देखो ये सी बेस हो गया ना, तो देखो बी ने सी की अपेक्षा 2/3 का निवेश किया है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की उपेक्षा 2/3 का निवेश किया है, तो ये 3 से 1 कटा तो क्या आया, 100, और ये यहां से कितना हो गया, 200 रुपए। अब देखो अब आएगा ए की वैल्यू क्या है, ए ने बी से 3 गुना, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 200, इससे 3 गुना मतलब 600। देखो कितना इजीली हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अगर अपन इसी को अगर उसमें लेके जाते तो एक्स वाई जेड बहुत सारा हो जाता तमाशा। अब देखो साल के अंत में 660 रुपए का लाभ है, उसमें बी का हिस्सा निकालना है। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए कितना निवेश किया है, ए 600 निवेश किया है, बी 200 निवेश किया है,
300 निवेश किया, देखो ये 2 जीरो सबसे कट गया, 2 जीरो सबसे कट गया, तो वैल्यू क्या निकल के आई, ए का 6 रेशियो, बी का 2 रेशियो और सी का 3 रेशियो, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। ठीक है, अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना है 660 रुपए, बी का निकालना है, तो बी कितना देखो 2, और टोटल ये कितना है, टोटल है ये 11, तो 11 से जब मैं इस 660 को काटूंगा, डिजाइन लहर बन गया ना, 11 से जब मैं 660 को काटूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0, 60 का इंटू जब मैं 2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 रुपए, 120 रुपए हमारा किसका प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट है। अब ऐसे ही करते करते आप बाकी का प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, लेकिन हमसे यहाँ पे बी का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। मैथ के पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और क्लास भी चल रही है, और आपका रीजनिंग के भी पीवाईक्यू चल रहे हैं और प्रैक्टिस भी चल रही है, सीजी हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री उसके लिए पीवाईक्यू चल रहे हैं, तो इन सब के लिए पंचायती राज के भी पीवाईक्यू चल रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी, तो इन सब के लिए आप चैनल के पेज पे आके जरूर देखिए, चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।